दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत को अलग और महान देश क्यों कहा जाता है? नहीं जानते तो चलिए हम बताते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको सड़कों पर भागते हुए पुलिसकर्मी दिखाई देंगे, पानी से भरी सड़क के बीचों बीच आपको एक महिला दिखाई देगी और सोशल डिस्टेंसिंग का ऐसा जुगाड़ दिखाई देंगे जहाँ आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। अब आप भी सोच रहे होंगे ये कौन सा टॉपिक पकड़ लिया हमने, लेकिन सच बताएं तो ये वही लोग हैं जो भारत को अलग और महान देश बनाते हैं। शायद आपको अभी तक समझ में नहीं आया तो घबराइए नहीं, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, आपको सब समझ में आ जाएगा कि क्यों भारत को एक अलग और महान देश कहा जाता है और कौन लोग हैं जो भारत को अलग और महान देश बनाते हैं। भारतीय लोगों के बारे में एक बात हमेशा से कही जाती है कि भारत के लोग टैलेंट के साथ पैदा होते हैं और जुगाड़ तो इनके खून में बसता है, तभी तो भारत को सबसे अनोखा और सबसे अलग देश कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे लोग और उनके ऐसे टैलेंट्स दिखाई देंगे जो आपको पूरी दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिल सकते। अब भले ही भारत में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, लेकिन जब एकता और भाईचारे की बात आती है तो हम भारतीयों का कोई जवाब नहीं। तो अब जरा इसका नमूना भी देख लीजिए। जनवरी 2021 नागालैंड का फेक जिला, यहाँ पर एकता और भाईचारे का ऐसा नमूना देखने को मिला जैसा आपको शायद ही किसी और देश में देखने को मिलेगा। हुआ कुछ यूं कि माल से भरा हुआ एक ट्रक नागालैंड की पहाड़ी सड़कों से होकर गुजर रहा था। तभी अचानक उसका टायर स्लिप हुआ और वो सीधा एक गड्ढे में गिर पड़ा। लेकिन अभी तक ड्राइवर और ट्रक दोनों सही सलामत थे। जब इस घटना को वहां के स्थानीय लोगों ने देखा तो सब के सब एक साथ एकजुट हो गए और फिर ट्रक को रस्सियों से बांधा गया। फिर उन रस्सियों के सहारे वहां के स्थानीय लोगों ने उस भारी भरकम ट्रक को हाथ से ही खींचकर बाहर निकाल लिया। देखिए जरा क्लिप। अब आप भी बताइए, ऐसी एकता, ऐसा भाईचारा और ऐसा दमखम आपको कौन से देश में देखने को मिलेगा? सच कहें तो भारतीयों में ना एक अलग ही बात होती है। जब कभी भी किसी की मदद करनी हो या कोई मुसीबत में दिख जाए तो बिना मदद किए हम भारतीय रह नहीं सकते। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये दूसरी घटना देखिए। इसे देखने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हम भारतीयों का कितना बड़ा दिल होता है। ये वीडियो मुंबई के माटुंगा का है। वैसे मुंबई के बारे में आप एक बात तो अच्छी तरह से जानते हैं कि जब कभी भी बारिश का मौसम आता है तो मुंबई फिर मुंबई नहीं रहती। बारिश के मौसम में सपनों की इस नगरी का नजारा पूरी तरह से बदल जाता है। फिर आपको सड़कों पर गाड़ियां नहीं बल्कि कश्तियां देखने को मिलती है और गलियों में बहती हुई गाड़ियां देखने को मिलती है। इसी से जुड़ा एक वीडियो मुंबई के माटुंगा इलाके का सामने आया, जहां पर बीच सड़क पर एक गटर का ढक्कन खुला हुआ था। सबसे बड़ी बात यह कि इस गटर के गड्ढे के इर्द गिर्द अभी भी गाड़ियां गुजर रही थी और कोई भी गाड़ी, कोई भी दोपहिया वाहन इसमें बड़ी आसानी से समा सकता था। इससे किसी की भी जान जा सकती थी। तभी वहां पर यह महिला पहुंचती है। इनका नाम कांता मूर्ति है। ये तुरंत इस मेन होल के ऊपर खड़ी होती और आने जाने वाली गाड़ियों को इशारा करके दूसरी तरफ से जाने के लिए कहने लगी ताकि कोई इस गड्ढे में न फंस जाए। हैरान करने वाली बात यह है दोस्तों, कांता मूर्ति वहां पर 7 घंटे, पूरे 7 घंटे भीगते पानी में खड़ी रही, लोगों को और उनकी गाड़ियों को बचाती रही। अब आप ही बताइए, मदद करने की ऐसी ललक, ऐसी दरिया दिली आपको और कौन से देश के लोगों में देखने को मिलेगी? दोस्तों, यह है भारत। तभी तो इसे दुनिया का सबसे अलग देश कहा जाता है, जहाँ पर छोटे तो छोटे लेकिन बड़े भी कम नहीं है और इनका टैलेंट देखकर तो आप हैरान ही रह जाएंगे। आप जरा भारत में रहने वाले इस उम्रदराज महिला को भी देख लीजिए। इनका टैलेंट देखने के बाद तो आप भी कहेंगे कि हाँ भाई, ये है इनक्रेडिबल इंडिया। इस बूढ़ी अम्मा के लाठी चलाने के अंदाज को देखिए। सच बताएं तो आप ऐसा सोचकर भी नहीं कर पाएंगे। ये अपने दोनों हाथों से लाठियों को जिस तरह से चलाती है कि अच्छों की हालत खराब हो जाए। आज के समय इनकी लाठी चलाती हुई वीडियो सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और लोग कमेंट करते करते नहीं थक रहे। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये भारत की सबसे सर्वशक्तिशाली बूढ़ी अम्मा है। देखा जाए तो सच भी है, क्योंकि इतनी उम्र होने के बाद भी बूढ़ी अम्मा का टैलेंट वाकई में तारीफ काबिल है। तो दोस्तों, ये भारत का वो टैलेंट है जहाँ पर छोटे तो छोटे, बड़े भी कुछ कम नहीं। और बात करें जुगाड़ की तो ये तो हमारे भारतीयों के खून में बसता है। अब जरा इस वीडियो क्लिप को देखिए, इन भाई साहब को देखिए। महामारी के वक्त सोशल डिस्टेंसिंग किस चिड़िया का नाम है, इसे समझने में हमें थोड़ा वक्त जरूर लग गया, लेकिन धीरे धीरे हम लोग सीखते जा रहे हैं। अब भारत के शहरी लोग जहां सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर धीरे धीरे लापरवाह होते जा रहे हैं, वहीं भारत के एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए एक ऐसा जुगाड़ तैयार किया जिसे देखकर तो आप भी कहेंगे कि भाई ये है भारत। ये भाई साहब एक किराना दुकान चलाते हैं, इसलिए इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए बहुत ही अनोखा जुगाड़ लगाया है। अपने दुकान से करीब 100 मीटर की दूरी पर इन्होंने बहुत सारे टेबल्स लगा दिए और उसके ऊपर एक बकेट रख दिया है जो रस्सियों से बंधा हुआ था। जब कभी भी इनसे कोई कुछ खरीदने के लिए आता तो 100 मीटर दूर तक ये बकेट रस्सियों के जरिए ग्राहक तक पहुंच जाता था और ग्राहक 100 मीटर की दूरी से ही अपना सामान लेकर और बकेट में पैसा डालकर चला जाता था। अब आप ही बताइए, महामारी से बचने का इससे बेहतरीन जुगाड़ तो शायद बड़े बड़े देश और उनकी सरकारों के पास भी नहीं होगा।
लेकिन रुकिए, अभी तो आप अब तक बड़ों के कारनामे देखते आ रहे थे, लेकिन अब बारी है भारत के उन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों का, जिनके कारनामे देखकर आप अपनी कुर्सी से उठ खड़े हो जाएंगे। तो मिलिए तेजस्वी त्यागी से। अब ये भारत को दुनिया से अलग कैसे बनाती है, इसके बारे में तो हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप ये बताइए कि आपने आमिर खान की फिल्म 3 इडियट्स देखी है, नहीं देखी? अगर आपने फिल्म देखी है तो आपको बोमन ईरानी का किरदार तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा, जिन्हें फिल्म में वायरस का नाम दिया गया था। इस फिल्म में बोमन ईरानी का एक ऐसा टैलेंट दिखाया गया था जो वाकई में उनके पास है नहीं। इस फिल्म में ये दोनों हाथों से लिख सकते थे, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसे तो VFX की मदद से एडिट करके फिल्मों में दिखाया गया था। लेकिन भारत में एक ऐसी छोटी बच्ची भी है जो इस काम को रियलिटी में कर सकती है, और ये है तेजस्वी त्यागी। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मेरठ में रहने वाली ये छोटी सी बच्ची अपने दोनों हाथों से हिंदी और अंग्रेजी भाषा को एक साथ उल्टे क्रम में लिख सकती है। तेजस्वी अभी कक्षा 9 में पढ़ती है और उनके पिता कुलदीप त्यागी का यह कहना है कि जब तेजस्वी 4 साल की थी तब से ही वो अपने दोनों हाथों से लिख सकती थी। अब आप बताइए, ऐसा टैलेंट, ऐसी प्रतिभा आपको और कहां देखने को मिलेगी? तभी तो कहते हैं भारत बिल्कुल एक अलग देश है जहां पर चमत्कार होते ही रहते हैं। और जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम भारतीयों को इंसान की जान की कीमत अच्छी तरीके से पता होती है। तभी तो जब कभी भी कोई भारतीय किसी को मुसीबत में दिखता है या फिर जान बचाने की बात आ जाती है तो फिर वो पीछे नहीं हटता। और बिल्कुल ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। वीडियो हैदराबाद के एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी का है जो लगातार हैदराबाद की व्यस्त सड़कों पर भागता हुआ दिखाई दे रहा है। असल में इस वीडियो के पीछे की कहानी कुछ ऐसी है कि जब ये ट्रैफिक कर्मी अपनी ड्यूटी कर रहा था तभी वहां पर एक एम्बुलेंस आ पहुंची जिसमें मरीज को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने की जरूरत थी। इस ट्रैफिक कर्मी को ये समझते देर नहीं लगी कि अगर रास्ता नहीं खाली कराया गया तो मरीज की जान भी जा सकती है। इसीलिए वो लगातार एम्बुलेंस के सामने भागता रहा और सड़कों को खाली कराता रहा। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इन पुलिस कर्मियों ने रास्ते को खाली कराने के लिए पूरे 2 किलोमीटर तक की दौड़ लगाई और तब जाकर एम्बुलेंस सही समय पर अस्पताल पहुंच सकी। जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ, लोगों ने इस ट्रैफिक पुलिसकर्मी के लिए तारीफों के पुल बांध दिए। अब आप ही सोच कर देखिए, ऐसी दरियादिली आपको और कहां देखने को मिलेगी। इसलिए तो भारत को दुनिया से एक अलग देश माना जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग इसे अलग बनाते हैं। हम भारतीयों की सबसे बड़ी पहचान होती है कि हम कभी भी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटते, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि हम भारतीयों को इंसानी जान की कीमत अच्छी तरीके से पता है। अगर आपको कोई रास्ते पर ऐसा व्यक्ति दिख जाए दोस्तों जिसे मदद की जरूरत हो तो पीछे मत हटिएगा, क्योंकि भारत की संस्कृति यही कहती है कि जो किसी की मदद करता है, उसकी तकलीफों को समझता है, वही भारतीय है। तभी तो भारत में आज भले ही अनेकों धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी जब कभी मुसीबत आती है तो हम सब एक हो जाते हैं। सच कहें तो ऐसा भाईचारा आपको किसी और देश में देखने को नहीं मिलेगा। तभी तो हम सब इसीलिए गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बनने के लिए दिल से धन्यवाद।